परम आदरणीय प्राचार्य महोदय, हमारे सहयोगी देवतुल्य शिक्षकों एवं शिक्षिकाएं, हमारे प्यारे नन्हे प्यारे बच्चों एवं बच्चियां एवं कार्यक्रम को विशिष्टता प्रदान कर रहे विशिष्ट अतिथिगण जी, आज हमारा देश 77वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है और आज हम 76 वर्ष पूरे किए हैं। हम जानते हैं कि हमारा देश करीब 190 वर्ष अंग्रेजों के अधीन रहे। भारत में अंग्रेज सूरत बंदरगाह में सन 1608 में 24 अगस्त को आए थे और वहां से वह एक व्यापार करने के लिए आए थे। मकसद था उनका देश पर राज करना। वह कामयाब भी हुआ और 1757 में वह भारत पर झंडा गाड़ दिया। तब से 1947 तक उन्होंने 190 वर्ष तक देश पर राज किया। इतना ही नहीं, जब उन्होंने इस पर राज किया तो यहाँ के बहादुर जवानों ने उस पर बहुत सारे हमले किए, उनको हटाने की कोशिश की। बहुत सारे रेल पटरियों को उखाड़ दिया गया, बहुत बड़े बड़े आंदोलन हुए, जालियांवाला हत्याकांड करवा दिया गया अंग्रेजों द्वारा। और इन सब घटनाओं को पार करते हुए 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी मिली। कहते हैं सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इस बीच में बहुत सारे घटना जो घटी, बोलते हैं कि 19 दिसंबर 2029 को लाहौर अधिवेशन जो हुआ था उसमें यह निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 को ही भारत स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। लेकिन दुर्भाग्यवश आजादी उस समय भी हमें नहीं मिल पाई। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध होने के कारण भारत अंग्रेजों के सामने कुछ बोल नहीं पाए। वह चाह रहे थे कि कब वह अपनी ओर से कहे कि देश हम आपको आजादी दे रहे हैं और हम यहां से जा रहे हैं। लेकिन भारत की नीति, भारत में अंग्रेजों ने जिस प्रकार शासन किया उसमें उनका मकसद था फूट डालो और राज करो, और वह अंतिम क्षण तक नहीं छोड़ा। उसने यह बात को दिमाग में बैठा के रखा था कि भारत में फूट डालो और राज करने की नीति जो उसने लाई थी वह हमको अंततः जाते जाते देखे गया। 14 अगस्त 1947 की बात को कोई नहीं भूल सकता है, जब भारत को 3 भागों में बांट दिया। पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान और भारत। भारत को 3 भागों में बांटा, जो कि 2 भाग बना पाकिस्तान में और 1 भाग भारत को। भारत को चैन से सोने नहीं दिया। फिर भी घाव इतना बड़ा था जिसे भरना मुश्किल था। भारत आज 76 वर्ष पूरा किए अपने आजादी को, लेकिन बहुत कठिनाइयों को पार करते हुए जानते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ खनिज संपदाओं का बहुत बड़ा भंडार था। उसमें उन्होंने बहुत बड़ी सेंध की थी, इतनी बड़ी सेंध की थी कि उन्होंने बहुत सारे खजाने को यहां से ले गए थे। अब उन खजानों को फिर से निकालना, उसको देश के बीच में लाना बहुत बड़ी समस्या थी। लेकिन भारत जो बहुत सारा पिछड़ा देशों में गिनती आते थे, वहां से संघर्ष शुरू हुआ। ये नहीं कहना चाहता हूं कि किस किस ने यहाँ पर राज किया, अंत में किस
नेताओं ने, लेकिन जिन्होंने भी कुछ किया है वह अपने कार्यक्रम में, अपने कार्यवाहक में जितने सारे रहे हैं प्रधानमंत्री, उन्होंने कुछ ना कुछ करके ही गए हैं। अब मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि भारत जब 15 अगस्त 1947 को आजाद हुए तो अपना कोई संविधान नहीं था, वह अंग्रेजों द्वारा बने हुए संविधान के अनुसार ही चलता था। लेकिन भारत के संविधान को बनाने का जिम्मेवारी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दिया गया। इन्हें अपने हाथों से प्रेम बिहारी नारायण राय दादा जी ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में लिख डाले और 26 जनवरी 1950 को यह देश में लागू किया गया। तब से हमारा अपना संविधान बनके तैयार हो गया और तब से हम अपने संविधान के अनुसार चलते हैं। कोई भी दिक्कत होती है तो हम सबसे पहले बोलते हैं कि हमारा सबसे बड़ा हथियार है तो संविधान है। अब इसी बात को बताना चाहता हूं कि देश जिस स्थिति में था वह स्थिति से निकल चुका है। आज भारत विकासशील देश में से, पहले बोलते थे कि हम देश विकासशील हैं, लेकिन नहीं, अब कुछ सालों के बाद हम बोलेंगे विकासशील राष्ट्र है, क्योंकि भारत 5वां आर्थिक स्थिति में आ चुका है और हो सकता है कि कुछ सालों के बाद हम देखना चाहेंगे कि भारत 3रा स्थान पर रहेंगे। मैं इसी वचनों के साथ अपना वक्तव्य को समाप्त करना चाहता हूं। जय हिंद, जय हिंद।